हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं OnePlus Pad 4 की नोट टेकिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। OnePlus Pad 4 60,000 रुपए से शुरू होने वाला 13.2 इंच के बड़े डिस्प्ले वाला प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट है, जिसमें आपको एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस टैबलेट पर आप फुल्ली हैंड रिटन डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। इस टैबलेट के स्पेसिफिकेशंस काफी हद तक इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। मार्केट में अवेलेबल सबसे बेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 13,380 mAh की बड़ी बैटरी और इसके साथ एक बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है, और ये सब एक पतली और प्रीमियम दिखने वाली डिजाइन में मिलता है। इस टैबलेट का परफॉर्मेंस कैसा है और इसे इस्तेमाल करने के यूजर एक्सपीरियंस के बारे में हम इसके फुल रिव्यू में काफी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इसके फुल रिव्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में हम इस डिवाइस को सिर्फ नोट टेकिंग के नजरिए से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी अवेलेबल डिवाइसेस के मुकाबले ये कैसा है। अगर आप इस टैबलेट पर हैंड रिटन नोट्स लिखना चाहते हैं, तो आपको इसके डिस्प्ले पर एक स्क्रीन गार्ड जरूर लगाना चाहिए। इस टैबलेट के डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होने की जानकारी मुझे OnePlus की वेबसाइट पर नहीं मिली, लेकिन अगर किसी टैबलेट के डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास होता भी है, तब भी मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगा ही लेता हूँ। टेम्पर्ड ग्लास वाले स्क्रीन गार्ड से आपके टैबलेट को स्क्रैच प्रोटेक्शन के साथ साथ अच्छा खासा शैटर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, जो इतने बड़े डिस्प्ले के लिए और भी जरूरी होता है। मैंने अपने OnePlus Pad 4 पर Robusteon का OnePlus Pad 3 वाला स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल किया है। OnePlus Pad 4 के लिए स्पेसिफिक स्क्रीन गार्ड अभी तक Amazon पर अवेलेबल नहीं हुआ है। Pad 3 और Pad 4 के डिस्प्ले डायमेंशन सेम होने की वजह से ये स्क्रीन गार्ड भी चल जाता है। बस कैमरा अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन इससे कैमरा की फंक्शनैलिटी पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। ये स्क्रीन गार्ड मुझे Amazon पर 599 रुपए में मिला। जिस लेवल का प्रोटेक्शन ये आपके टैबलेट को देता है, उस हिसाब से तो ये 100% वैल्यू फॉर मनी है। कवर की बात करें तो नोट्स बनाने के लिए एक ट्राइफोल्ड डिजाइन वाला फ्लिप कवर काफी जरूरी है। ट्राइफोल्ड कवर के स्टैंड मोड की मदद से टैबलेट को कीबोर्ड के साथ इस्तेमाल करने में आसानी होती है, और राइटिंग मोड हैंड रिटन नोट्स बनाने में काम आता है। राइटिंग मोड में टैबलेट को रखने पर आपका हाथ एक कंफर्टेबल एंगल पर रहता है, और लंबे समय तक नोट्स लिखने पर भी कलाई में दर्द नहीं होता। कवर भी मैंने Robusteon का ही OnePlus Pad 3 वाला लिया है, जो OnePlus Pad 4 के साथ कंपैटिबल है। इस कवर के बेसिक फीचर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां जरूर मैंने इसमें नोटिस की। इसमें स्पीकर्स और माइक की अलाइनमेंट 100% परफेक्ट नहीं है, ऑटो लॉक का फीचर इसमें काम नहीं करता, और लिखते समय अगर राइट साइड पर ज्यादा प्रेशर पड़ जाए तो वॉल्यूम डाउन वाला बटन अपने आप दब जाता है। ये इशू मैंने Robusteon के दूसरे किसी भी कवर के साथ नोटिस नहीं किया। मैंने अभी Lenovo के IdeaTab Pro Gen 2 के लिए Robusteon का फ्लिप कवर खरीदा है, और इस पर आप चाहे जितना प्रेशर देकर लिखे, इसके वॉल्यूम बटन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। OnePlus Pad 3 वाले इन कवर और स्क्रीन गार्ड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जैसे ही OnePlus Pad 4 के लिए स्पेसिफिक एक्सेसरीज लॉन्च होती है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको इस टैबलेट पर टाइप करके नोट्स लिखने हैं, तो HP का 350 ब्लूटूथ कीबोर्ड आपको इसके साथ जरूर लेना चाहिए। 2,000 रुपए से कम की प्राइस में मिलने वाला ये कीबोर्ड आपके OnePlus Pad 4 के लिए एक परफेक्ट कंपेनियन बन जाएगा। अपनी कंफर्टेबल डिजाइन की वजह से ये कीबोर्ड लंबे समय तक टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट है। नोट्स लिखने के लिए सबसे जरूरी एक्सेसरी है एक्टिव स्टाइलस। OnePlus Pad 4 में एक्टिव स्टाइलस का पूरा सपोर्ट है, और OnePlus की तरफ से इस टैबलेट के लिए OnePlus Stylo Pro लॉन्च किया गया है। ये स्टाइलो 5,499 रुपए का है, लेकिन लॉन्च ऑफर में ये मुझे टैबलेट के साथ फ्री में मिल गया। इसके बॉक्स में आपको स्टाइलस के साथ एक एक्स्ट्रा टिप और यूजर गाइड मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस स्टाइलस पेन पर ना तो आपको कोई बटन दिखेगा और ना ही कोई USB-C पोर्ट। बहुत ही क्लीन और प्रीमियम डिजाइन के साथ ये स्टाइलस आता है। इसकी फ्लैट एज पर आपको OnePlus की ब्रांडिंग और एक छोटा सा स्पीकर दिख जाएगा। स्टाइलस पर एक रबराइज टिप प्री इंस्टॉल्ड है, और इसके साथ बॉक्स में आपको एक नॉर्मल प्लास्टिक टिप भी मिल जाती है। बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये एक प्रीमियम स्टाइलस पेन है, और ये टैबलेट की एज पर मैग्नेटिकली अटैच भी होता है, और यही से चार्ज और पेयर भी हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग स्टाइलस होने की वजह से आपको इसे चार्ज करने की या इससे कितनी बैटरी लाइफ मिलेगी, इसकी चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी का इसमें पूरा सपोर्ट है। पाम रिजेक्शन परफेक्टली काम करता है, और प्रेशर सेंसिटिविटी की जो रेंज है वो काफी बड़ी है, जिससे ड्राइंग वगैरह में मदद होगी। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्टाइलस में फीचर्स की भरमार है। एप्पल पेंसिल प्रो की ही तरह स्टाइलस में भी सेंसर्स लगे हैं, तो आप इस पेन को स्क्वीज करके क्विक एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसे एक बार स्क्वीज करने पर टूल्स पैलेट खुल जाता है। स्क्वीज को होल्ड करके अगर आप स्क्रीन के किसी हिस्से पर सर्कल करें, तो उस एरिया पर मार्कअप करके एज अ स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट पर सर्कल किया है, तो ये टैबलेट टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और आप उस टेक्स्ट को कॉपी या ट्रांसलेट भी कर सकते हैं।
एप्पल पेंसिल प्रो जैसा डबल टैप वाला फीचर भी इसमें दिया है और आप इस पेन की फ्लैट एज पर डबल टैप करके इरेजर और पेन के बीच स्विच कर सकते हैं। स्क्वीज और डबल टैप के इन शॉर्टकट्स को सेटिंग्स में जाकर कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इस पेन में वाइब्रेशन मोटर भी लगी है, तो इसे स्क्वीज करने पर हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है। इसके अलावा OnePlus ने राइटिंग फीडबैक का एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है, तो ये पेन सपोर्टेड एप्स में लिखते समय भी वाइब्रेट होता है और इसके वाइब्रेशंस हर टाइप के पेन के लिए अलग फील होते हैं। राइटिंग वाइब्रेशंस की वजह से इससे पेपर पर लिखने जैसी ही फीलिंग आती है, लेकिन वाइब्रेशन मोटर अगर कंटिन्यूअस चलेगी तो बैटरी लाइफ पर असर पड़ेगा और आप इसे दिन भर शायद ना इस्तेमाल कर पाए। इस पेन की फ्लैट एज पर स्वाइप करके आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, तो ये फीचर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस को स्क्रॉल करने के काम आता है। ऑफ स्क्रीन नोट्स, स्क्रिबल टू राइट और हवर का फीचर भी इसमें दिया हुआ है। जो भी फीचर्स हम एक प्रीमियम नोट टेकिंग स्टाइलस में मिलने की उम्मीद करते हैं, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। इन सब फीचर्स के साथ इस स्टाइलस में फाइंड माय का भी फीचर होने की बात OnePlus ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताई है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी ये फीचर मुझे नहीं मिला। इसके लिए मैंने OnePlus सपोर्ट से भी कांटेक्ट किया, पर वो भी कुछ नहीं बता पाए। चैनल सब्सक्राइबर @chetan0220 ने मुझे ये फीचर ढूंढने में मदद की है। तो स्टाइलस पर लगे स्पीकर को रिंग करने के लिए आपको सेटिंग्स में डिवाइस कनेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ आपको माई डिवाइसेस सेक्शन में OnePlus Stylo Pro दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन रिंग का है। स्टाइलस में कोई लाइट वगैरह नहीं जलेगी, बस कुछ इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी। एक्चुअल नोट राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सब कुछ काफी स्मूथ रहा। पाम रिजेक्शन परफेक्टली काम करता है और बाकी सभी फीचर्स भी जैसे बताए हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। ये पूरा नोट टेकिंग रिव्यू मैंने इसी टैबलेट पर लिखकर बनाया है। ये रिव्यू लिखने के लिए मैंने नोटवाइज ऐप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस टैबलेट में कोई अच्छी बिल्ट इन नोट टेकिंग ऐप नहीं है। लेकिन अगर आप नोटवाइज ऐप में एक बार 1500 रुपए खर्च करते हैं तो आप इस टैबलेट पर बिना किसी परेशानी के नोट्स लिख सकते हैं। एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए मैं हमेशा नोटवाइज ऐप ही रेकमेंड करता हूं, क्योंकि इसमें सभी जरूरी फीचर्स और टूल्स आपको मिल जाते हैं और इसमें पेजेस ऐड करना और पेज लेआउट चेंज करना भी काफी आसान है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसका फ्री वर्जन भी काफी अच्छा है और आप इसके फ्री वर्जन में भी 50 पेज वाले 10 नोट्स बना सकते हैं। OnePlus Stylo Pro से नोट्स लिखने का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रबराइज टिप, जो बिल्कुल सैमसंग के S Pen जैसी है और इससे ग्लास वाले डिस्प्ले पर लिखना काफी नेचुरल लगता है। मुझे बस एक बात की चिंता है कि OnePlus Stylo Pro की एक्स्ट्रा टिप्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ये खुद भी एक्स्ट्रा टिप्स नहीं बेचते, तो 2-3 साल बाद जब टिप्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा। अभी के लिए तो मैं बस इतना कहूंगा कि इस टैबलेट पर नोट्स लिखने का एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा और बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से नोट्स बनाने में और भी ज्यादा सहूलियत होती है। OnePlus ने इस टैबलेट में अपनी प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट प्रोसेसर दिया है, जो दूसरे किसी भी टैबलेट में आपको नहीं मिलता और इसके डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस भी कमाल का है, जिस वजह से आप इस टैबलेट को एक स्टडी कंपेनियन के साथ साथ गेमिंग और एंटरटेनमेंट डिवाइस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट को बनाने में OnePlus ने सैमसंग और एप्पल दोनों के बेस्ट फीचर्स को कॉपी किया है, जिस वजह से ये टैबलेट ऑलराउंडर बन जाता है। तो ये था एक नोट टेकिंग रिव्यू OnePlus Pad 4 का। इस वीडियो में दिखाई गई सभी एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। OnePlus Pad 4 के साथ Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 का फुल रिव्यू भी जल्द ही चैनल पर आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।